हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है कोर्ट। इसमें प्रियदर्शी, हर्ष रोशन, श्रीदेवी, शिवाजी, साई कुमार, हर्षवर्धन, रोहिणी, सुबलेखा सुधाकर, सुरभि, प्रभावती, राजशेखर अनिंगी हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं राम जगदीश और म्यूजिक भी है विजय बुलगनी ने। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। ఒకసారి చెప్పేది రండి సార్ అమ్మా అయ్యో వదిలేండి మీకు దండం పెట్టేద్దాం क्या हुआ? ఇది కంప్లైంట్ ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయండి. సెక్షన్స్ చెప్తాను రాసుకోండి. సెక్షన్ 366A ప్రొక్యూరేషన్ ఆఫ్ ఎ మైనర్ గర్ల్. అసలు కేసు ఏంటి మీది 354A సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఆఫ్ ఎ గర్ల్. 354B క్రిమినల్ ఫోర్స్ అగేన్స్ట్ ఎ గర్ల్. फंसा रहे हैं क्या? झूठे 354C cases में? వాయిరిజం బ్లాక్మెయిలింగ్ ఎ గర్ల్. నీ మీద పెట్టిన కేసు ఒప్పుకుంటావా లేదా? మీరేం చెప్పాలనుకున్నా మీ లాయర్ తీసుకొచ్చి కోర్టులో చెప్పుకోండి. 354D స్టాకింగ్ ఎ గర్ల్. వాళ్ళని రేపు ఈవినింగ్ రమ్మను, ఈ లోపు చదువుతాం. కానీ మండేనే ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ అంట సార్. అండ్ సెక్షన్ 11 and 12 ఆఫ్ పాక్సో యాక్ట్. ఓక్సనా ఏంటే ఇది? ఏంటి కేసు కట్టారా పగబట్టారా? ఈ సెక్షన్ ఏంటి? फंसा रहे हैं यार। మా తమ్ముడు లాంటోడు సార్. ఏంటి రిమాండ్లో ఉన్నాడు సార్. అది కాదు బెయిల్ వస్తుంది కదా. రాలేదు సార్. 78 రోజుల నుంచి రిమాండ్లోనే Oh ఉన్నాడు. my God, 78 days? అమ్మా నా షర్ట్ ఇస్త్రీ చేసావా? జీవితం నాశనం చేయద్దయ్యా. నాకు నీ మీద నమ్మకం ఉంది. రేపు పొద్దున్న కోర్టుకు వచ్చి ఆ అమ్మాయి వాడు చేయలేదండి, వాడు చేయి నేనే తీసుకున్నా, భుజం మీద వేసుకున్నానని చెప్పిన శిక్ష వాడికి పడుతుంది. దట్ ఈస్ పాక్సో. ఇప్పుడు చెయ్యి, ఏడ్ చేస్తావు. బాక్స్ అనగానే పెద్ద పెద్ద లాయర్ల వెనకడుగు వేస్తున్నారు. నాకు నమ్మకం ఉంది లారీ, ఈ కేసు నేను హ్యాండిల్ చేయగలను. రేపు నేను కోర్టుకు వెళ్ళలేదనుకో ఆ కుర్రోడికి 14 ఏళ్ళు జైలు శిక్ష పడుతుంది. ఈ కేసు మనం టేకప్ చేయట్లేదు. సార్ మనం పోలీసులకు అగేన్స్ట్ గా బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ రేజ్ చేయొచ్చు సార్. ఆ కుర్రాన్ని బయట తీసుకురావడం కష్టం. ఈ ఫైల్లో కనిపిస్తున్నంత ఈజీ కేసేం కాదు ఇది. మీ వాడు చేసిన తప్పేంటో మీకు అర్థమవుతుందా? ఈ కేసులో మీ వాడిని ఎవ్వరూ కాపాడలేరు. वाओ, प्रियदर्शी यार स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इसमें। ही लुक सो बैडएस। स्टेट पर्पस अ नोबडी। कैप्शन वो जब ये ट्रेलर शुरू होता ना, स्टार्टिंग में मुझे कुछ सेकंड्स के लिए समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। देन आई गॉट टू नो दैट इस लड़के को फंसाया जा रहा है। शिवाजी, आई हैव टू से यार, शिवाजी जी जो जिस तरह से चिल्ला रहे थे ना एक बोल के, वाओ, वो एक स्क्रीन से पता चल रहा है कि ही हैज़ डन अ फैबुलस जॉब यार। उनकी एक्टिंग बहुत ही धांसू लग रही है। मूवी में और भी ज़्यादा दिखाएंगे उनके इमोशंस, बट इन दिस ट्रेलर ही वॉज सो ऑसम। एंड प्रियदर्शी भी ही इज़ लाइक स्टैंडिंग अप even though knowing that I'll lose, but still he's sticking to his principles and वो बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं इस बच्चे को बाहर लेके आऊँगा क्योंकि इसने कुछ किया ही नहीं है। एंड इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं सोसाइटी में। एंड आई थिंक इसमें माइनर, ये लड़का भी माइनर लग रहा है। एंड दे आर फ्रेंड्स आई गेस एंड दे हैव क्रश विथ ईच अदर, आई डोंट नो, क्रश ऑन ईच अदर एंड दे लाइक मीट सीक्रेटली वंस और ट्वाइस। और उनके डैड जो शिवाजी प्ले कर रहे हैं ना रोल, शायद उस लड़की के डैड की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। एंड ही डजंट लाइक इट दैट ही इज़ स्टेटस के हिसाब से वो बहुत ही कम है। उनकी माँ स्त्री कुछ कर रही थी ना, आयरन कर रही थी कपड़ों को, शायद उनका एक छोटा सा आयरन करने का दुकान होगा, पता नहीं, लॉन्ड्री की तरह कुछ दुकान होगा। शिवाजी को पसंद नहीं है कि इस लड़के के साथ कुछ भी रिश्ता बने, उनकी लड़की का फ्रेंडशिप भी ना रहे, इसलिए ही इज़ ट्राइंग टू मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ हिम, ताकि फ्यूचर में ऐसे कुछ हो ना, उनकी लड़की की तरफ कोई आग भी उठा के ना देखे। इसलिए वो चाह रहे हैं कि इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट करूं कि सब लोग डर जाए।
So he's putting each and every possible case FIR फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड द पॉक्सो, मुझे पॉक्सो के बारे में उतना ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं है, बट रिगार्डिंग द वे दे वर saying that particular case number, so I think that it's a very tough section, that even though you are innocent, the victim comes and says that he's not the perpetrator, but फिर भी उनको ही मिल जाएगा जो भी सज़ा मिलना है. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी टफ सेक्शन. वो भी डाल रहे हैं, FIR फाइल कर रहे हैं उसके साथ. तो पता नहीं किस तरह से इस लड़के को बाहर निकालेंगे यार. बट उनके पेरेंट्स बहुत ही डिस्ट्रेस लग रहे हैं, उनके दोस्त बहुत डिस्ट्रेस लग रहे हैं. एंड विदाउट एनी बेल 78 डेज तक उन्होंने जेल में रखा है उस बच्चे को. माइनर लग रहा है वो बच्चा भी. एंड ही लुक सो इनोसेंट. पता नहीं कितना डर के बैठ रहा होगा जेल में. एंड दे आर टॉर्चरिंग हिम, लिटरली दे आर मेकिंग हिम, फोर्सिंग हिम टू एडमिट द वन थिंग विच ही हैवंट डन. एंड ऑल्सो दे आर बीटिंग हिम एवरी डे. सोच के बहुत बुरा लग रहा है यार. उनके पेरेंट्स पे कितना गुजर रही होगी, क्या कितना डर से रहे होंगे वो लोग. बट इट लुक सो इंटेंस. पता नहीं किस तरह से ये लोग सॉल्व कर पाएंगे, कैसे उस बच्चे को बाहर निकाल पाएंगे. और मुझे इस मूवी के टाइटल का कैप्शन बहुत बढ़िया लगा. लाइक कोट कैप्शन है, स्टेट वर्सेस अ नोबडी. इट मीन्स दैट अगर एक पर्सन, एक सिंपल पर्सन, एक आम आदमी जो कुछ भी नहीं है, कुछ अपने लिए कुछ ज़्यादातर नाम नहीं कमा पाया, उस इंसान अगर कोई स्टेट से, कोई पावरफुल एंटिटी से कुछ टक्कर हो जाता है उसका, तो कैसे वो बाहर निकल पाएगा. तो आई थिंक उसके स्टोरी के हिसाब से बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने मूवी का जो भी टाइटल है वो लगाया है. एंड ऑल्सो द कैप्शन अच्छा लगा. आई एम प्रेटी श्योर इन लोगों ने बहुत ही ब्रिलियंट वर्क किया होगा. एंड मुझे देखना है उनके एक्सप्रेशन जिस तरह से उन्होंने इस मूवी में डाले हैं, एक्टिंग किया है, क्योंकि ट्रेलर से ही बहुत अच्छा लग रहा है कि दे आर लाइक टॉप नॉच एक्टर्स, आर्टिस्ट. बहुत अच्छा लगा है. एंड प्रियदर्शी, आई हैव टू से, शिवाजी एंड प्रियदर्शी, इन दोनों ने मुझे कैप्चर करके रखा है इस मूवी में. क्योंकि शिवाजी का जो एक स्क्रीन बहुत ही बढ़िया लगा मुझे. ही शोड दैट रियल इंटेंस, रियल रेज. जब भी उनके चेहरे पे वो कैमरा दिखा ना, ही वॉज लाइक सो पिस्ड ऑफ. एंड प्रियदर्शी भी, ही इज़ लाइक सो काम. सो ऐसा लग रहा था कि ही इज़ जेन्युइनली ट्राइंग टू डू समथिंग, इवन दो everybody is saying no, but he's like no, I can't do it. अच्छा लगा जिस तरह से वो कोर्ट में वॉक करके आते हैं ना फाइनल सीन में, वो बहुत बढ़िया था. आप लोग बताएं आपको कैसे लगा, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले रेशम, तब तक के लिए बाय.